वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आलोक। आज हम चलेंगे मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी में जिसे मीरा की नगरी भी बोला जाता है। मीराबाई का मैं क्या ही बखान करूं, सब जानते हैं मीराबाई कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया है। तो हम बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू, और बाकी की जो जानकारी है हम वहां चलकर वहां पुजारी जी से मिलके हम बताएंगे आपको। तो चलो चलते हैं, बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो को शुरू। लेट्स गो। जय श्री चारभुजा नाथ की साथ। मैं हूँ आलोक और मैं आया हूँ चारभुजा मंदिर में दर्शन करने के लिए, और हमें दर्शन करने से बहुत अच्छा लगा है। और पंडित जी, हम दर्शन करने के दौरान हमारी मुलाकात आपसे हुई है, तो हमें इस मंदिर के बारे में और यहाँ के मीराबाई का इतिहास हमें जानना है इस मंदिर के बारे में। सर्वप्रथम तो जैसे चारभुजा नाथ की जो भी देखने वाले उनको मेरा साक्षात प्रणाम और चारभुजा नाथ की जय। मेरा यूँ कहना है कि साक्षात चारभुजा नाथ और मीराबाई के आपने दर्शन किए हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आप इस मीरा की पावन धरा पे पधारे हैं, और उनका आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। और आशा है कि आप जो काम के लिए यहाँ आए हैं उसमें आपको सफलता मिले। मैं आपको सर्वप्रथम माँ मीरा को प्रणाम करते हुए बताना चाहता हूँ कि जो मीराबाई का इतिहास है, मीराबाई का जन्म यहाँ पे 500 वर्ष पूर्व महाराजा रावदूदा जी जो मेड़ता की सल्तनत के राजा थे, जोधपुर दरबार के अंतर्गत ये मेड़ता आता है। रावदूदा जी के 2 पुत्र हुए, जिनमें से छोटे पुत्र राव रतन सिंह जी के घर मीराबाई का जन्म हुआ। रतन सिंह जी को कुड़की ग्राम उन्होंने सौंपा था रावदूदा जी ने। मीराबाई है, मीराबाई का जन्म मेड़ता सिटी में हुआ था, और जो रतन सिंह जी है रावदूदा जी के छोटे अनुज पुत्र, उनकी मीराबाई सुपुत्री है, और उनका जन्म आज से 500-550 वर्ष पूर्व हुआ था। तारीख को लेके मैं कंफर्म नहीं हूँ। 550 वर्ष पूर्व मीराबाई का जन्म माना जाता है। जिस प्रांगण में मीरा स्मारक में आज ये मीरा स्मारक पैनोरमा है, इस स्मारक और इसी जगह पूर्व में रावदूदा जी का महल हुआ करता था, और जो मीराबाई का बाल्यकाल है, जो जीवन है, वो इसी महल में बीता था। इसी प्रांगण में वो बड़े हुए थे, छोटे से बड़े हुए थे। ठीक है। रावदूदा जी रावदूदा जी का मतलब यूं है कि रावदूदा जी भक्त थे जी। ठीक है। और साथ में ही जब से मीराबाई छोटे से बड़े हुए, वो भक्ति भाव भजन संध्या उसी में उनका बचपन बीता। मीराबाई जब छोटे थे तो उन्होंने एक बार कोई बारात जाते हुए देखी। कोई बारात निकल रही थी बैंड बाजे शहनाई के साथ में, तो उन्होंने उसी दौरान अपने जो दादी साहब थे, उन दादी साहब को पूछा, क्योंकि ये तो बाल्यकाल होता है। बाल्यकाल में उन्होंने दादी साहब से पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो दादी जी ने कहा कि बेटा ये तो बारात जा रही है, किसी की शादी है। क्या अच्छा, शादी में क्या होता है? क्या शादी होती है, दूल्हा होता है, वो होता है। उन्होंने बताया। अब चूंकि बाल्यकाल है तो बाल्यकाल में जो चीज़, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, जिनको जो जैसी चीज़ बताई जाएगी वो उसी चीज़ को जीवन पर्यंत अपना लेंगे और मानेंगे। तो उसी दौरान मीराबाई की एक इच्छा हुई। उन्होंने दादी जी से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है, कि ये दूल्हा है, ये दूल्हा जा रहा है, लेकिन मेरा दूल्हा कौन है। तो मीराबाई की दादी जी ने पहले कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन 2-4 बार निरंतर पूछने के बाद मीराबाई की दादी जी ने मीराबाई से बोला कि तेरा दूल्हा, पास में श्री कृष्ण भगवान की एक लघु प्रतिमा थी, विग्रह था, तो वो उन्होंने कहा कि तेरा दूल्हा ये है। मीराबाई ने कहा ये मेरा दूल्हा है, तो उनका कहना हुआ, और इसी दौरान मीराबाई ने कहा ये मेरा दूल्हा है, तो ठीक है। उसी वक्त वो एक घड़ी होती है, समय काल का चौगड़िया होता है। मीराबाई के दादी जी का कहना हुआ और उनका मानना हुआ, तो उन्होंने वो लघु प्रतिमा विग्रह ले लिया हाथ में, और जिससे भी जब भी मिलती ये मेरा दूल्हा है, और उसी वक्त से वो उनकी भक्ति में लीन हो गई।
अब कोई भी उनको दिखता ही नहीं है सांसारिक वगैरह, वो तो सिर्फ श्री कृष्ण को दूल्हा मान लिया और दूल्हा मान के उनकी भक्ति सेवा पूजा सब करने लगे जी। इसी दौरान समय बीतता गया, समय जो जो बीता उनके शिक्षा का समय आ गया, शिक्षा का समय आया, शिक्षा हुई, लेकिन उनके तो सांसारिक शिक्षा दिमाग में ही नहीं आने वाली, क्योंकि वो तो कृष्ण भगवान को दूल्हा मान बैठे, कृष्ण भगवान को दूल्हा माना। इसी था और दूल्हा मानने के बाद में उनकी मुलाकात एक बड़े संत और गुरु महात्मा संत रैदास जी से हुई। उनका मिलना हुआ और संत रैदास जी से उन्होंने कई तरह की शिक्षाएं प्राप्त की, जिनमें गुरु से उन्होंने शिक्षा ली, जिसमें भक्ति रस धारा और भजन कीर्तन है और कई तरह की शिक्षा उन्होंने उनसे प्राप्त की थी, जिससे कि साक्षात भगवान को पाया जा सके। और कहने में यूँ होता है कि जो भक्त होते हैं वो शिक्षा जब लेते हैं तो शिक्षा होने के बाद दक्षिणा स्वरूप गुरु दक्षिणा देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हुआ था। संत रैदास जी ने माँ मीरा को भगवान श्री कृष्ण की अष्ट धातु की नटराज स्वरूपा में एक विग्रह भेंट किया। उस विग्रह को मीराबाई को दिया और बोला कि ये साक्षात श्री कृष्ण भगवान है, तो इनको अपने पास रख, इनकी सेवा पूजा कर और इनको अपने पास रखो, इनकी सेवा पूजा करो। मीराबाई ने उस प्रतिमा, उस श्री कृष्ण भगवान के विग्रह, अष्ट धातु के विग्रह को स्वीकार किया और उसी विग्रह की सेवा पूजा करने लगे। मैं इसी बीच में बात को चेंज करते हुए कहना चाहूंगा कि जो विग्रह श्री कृष्ण भगवान का संत रैदास जी ने मीराबाई को भेंट किया था, वह वही विग्रह अष्टभुजा का नटराज स्वरूपा में जो विग्रह था, वो हमारे जो आज श्री चतुर्भुज नाथ एवं मीराबाई का मंदिर है, जहाँ नगर से चारभुजा नाथ साक्षात विराजमान है, उसके राइट साइड में विग्रह प्राण प्रतिष्ठित है। उनकी सेवा पूजा आज भी हम अबोटी कालूराम जी के वंशज परिवार के द्वारा की जाती है और वह साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। उनसे किसी भी तरह की आज भी मन्नत मांगो, सुना है और मैंने देखा भी है कि वो मन्नत कैसी भी हो, वो अगर आपके लिए सही है तो वो जरूर पूरी होगी। तो मेरा मानना है, और आप भी अगर आपकी कोई मन्नत है जो यहाँ लेके आए हो, तो वो चारभुजा नाथ और श्री कृष्ण भगवान के समक्ष दिल से प्रकट करो। और मैं श्योर हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी और आप वापस जब भी मेरे से मिलेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल आपने सही बोला था। यहाँ भगवान भक्त की पूर्ण रूप से सुनते हैं। ठीक है, विग्रह मीराबाई के पास आ गया। इसी दरमियान उनकी शादी की बातचीतें होने लगी, क्योंकि वो तो भक्ति रस धारा में थे, लेकिन जो परिवार था, परिवार का एक होता है कि घर में कोई कुंवारी कन्या हो तो जल्द से जल्द उसकी, और उस वक्त के अंदर तो बहुत कम बाल्यकाल में ही विवाह कर दिए जाते थे। तो लड़का ढूंढने लगे। श्री राणा जी, जो कि चित्तौड़गढ़ के महाराज राणा सांगा, उनके ज्येष्ठ पुत्र भोजराज जी के यहाँ पे मीराबाई का रिश्ता उनके दादाजी ने फिक्स किया और थोड़े समय बाद में उनकी शादी का समय आ गया। और जिस वक्त उनकी शादी थी, मीराबाई ने तो यही कहा कि भाई मेरा तो दूल्हा ये है, मैं तो इनसे शादी करूंगी, मेरे दूल्हे श्री कृष्ण भगवान है तो मैं तो इन्हीं से शादी करूंगी। तो बचपना था तो किसी ने कुछ कहा नहीं। जब भोजराज जी और मीराबाई के फेरे होने वाले थे तो मीराबाई ने पैरों में श्री कृष्ण भगवान का जो विग्रह था वो अपने पास में लेके बैठे, और जो 7 फेरे लिए वो भी राणा भोजराज जी के संग तो लिए ही थे, लेकिन वो जो प्रतिमा थी, जो विग्रह था, जो ठाकुर जी थे, जो श्री कृष्ण भगवान थे, उन्हीं के साथ उन्होंने वो 7 फेरे लिए। और 7 फेरे ले लिए तो अब यूँ कहा जाता है कि 7 फेरे के बाद तो एक हो जाते हैं, शादी हो ही जाती है। शादी के बाद मायों की गूंज के साथ उनका स्वागत अभिनंदन हुआ। और उस महल, जिस महल के राजा राणा सांगा थे, राणा सांगा उस वक्त के क्षत्रिय योद्धा थे जिन्होंने काफी सारे युद्ध लड़े थे और अपने जो देश को उन्होंने विद्रोहियों से बचाया था। राणा सांगा जी का मां मीरा पे यूँ कह सकते हैं कि उन पे बहुत स्नेह था।
कि जैसे मीरा कर रही है उनको करने दो, कोई पाबंदी नहीं है। और सांसारिक रूप में मीराबाई साथ साथ जुड़ चुके थे राणा भोजराज जी के संग, तो उन्होंने राणा भोजराज जी को तो पति माना ही था कि भाई सांसारिक पति तो यही है, लेकिन पति तो उन्होंने मन में जो पति थे, जो प्रेम से पति थे, जो तो श्री कृष्ण भगवान थे। तो राणा भोजराज जी ने कभी भी उन पे कोई किसी तरह की पाबंदी मतलब नहीं लगाई कि मीरा आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, आप भक्ति करना चाहो तो भक्ति करो, कृष्ण भगवान की भक्ति करो, सेवा करो, पूजा करो, भोग लगाओ, जो आपको करना है वो करो। और उस काल में जब राजाओं का राज तो था ही, तो युद्ध बहुत होते थे। तो युद्ध काल में राणा भोजराज जी ज्येष्ठ थे, तो राणा भोजराज जी तो युद्ध में गए, और युद्ध में फिर ऐसे समाचार प्राप्त हुए कि राणा भोजराज जी जो शहीद हो चुके हैं, मृत्यु के बाद में जब उनके जो सांसारिक जीवन में अपन कहते हैं जो 12 दिन किए जाते हैं, या जो भी जो पिंडदान का कार्य वो हो गया, उस वक्त मीराबाई ने भगवा धारण कर लिए, क्योंकि उनका सांसारिक जीवन में तो मौत था ही नहीं। लेकिन अब राणा भोजराज जी जो उनको इतना सपोर्टिव नेचर सपोर्ट करते थे, उनको कहते थे कि जो आपको करना है वो करो। राणा सांगा की भी मृत्यु हो चुकी थी क्योंकि वो वृद्ध थे। ऐसे में वो इधर उधर घूमने लगे। मीराबाई साधु संतों के साथ बैठना, भक्ति रस धारा से जुड़ना, सांवरिया को मनाना, कि मीराबाई तो जोगन बन गए। ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु, भोजराज जी की मृत्यु के बाद में उनके छोटे भाई विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य, उनका मानना था कि जो मीराबाई है, जो मेरी भाभी है, जो मेरी भौजाई है, वो भगवा धारण करके क्यों भक्ति रस धारा में जुड़ी है, क्यों वो साधु संतों के साथ घूमती है, जोगन बनती है, क्यों नाचती है, क्यों भक्ति करती है, क्योंकि वो तो चित्तौड़ की महारानी है, तो उनको तो महल में रहना चाहिए, दासियों के सुख भोगने चाहिए। मीराबाई को ये जो राणा जी थे उनके देवर, उन्होंने काफी बार समझाने की कोशिश की कि आप ऐसे मत करो, आप वहां मत जाओ, वो मत करो, वो मत करो, लेकिन मीराबाई कहाँ सुनने वाले। मीराबाई के तो अंतर मन में श्री कृष्ण, बाहरी मन में श्री कृष्ण, और सजीव निर्जीव जो भी है वो श्री कृष्ण भगवान ही थे। तो राणा भोजराज जी, ये राणा जो उनके देवर थे विक्रमादित्य, उन्होंने अनेकों कोशिशें की, लेकिन लास्ट में जाते उनकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि उन्होंने तो माँ मीरा पे अत्याचार शुरू कर दिए, कभी किसी रूप में, कभी कैसे ही मीराबाई को मरवाने के लिए कभी कुछ बेचते, कभी विष का प्याला बेचते। लेकिन कृष्ण भगवान का ऐसा साक्षात आशीर्वाद उन पे था कि वो तो मतलब उनको तो कोई चीज छूने वाली नहीं है। जब विष का प्याला उन्होंने भेजा तो वो अमृत का प्याला हो गया। सांप भेजे मोरपंख हो जाए, लकड़ी तलवारों से वार करा दे वो मोरपंख हो जाए, अनेकों प्रयास उन्होंने किए। विष का प्याला रणोजी भेजिया, दो मीरा ने जाए, कर चरणामत पी गई मीराबाई, वही अमृत हो जाए। तो मीराबाई ने तो क्या है कि वो पिया और वो तो अमृत हो गया। तो ये चमत्कार देख के वो भी अचंभित थे कि ये क्या है, मैंने भरसक प्रयास कर लिया इनको मतलब कि समझाया करा, लेकिन मीराबाई तो मानने वाले नहीं, और ये क्या चमत्कार है। अब ये चमत्कार यूं था कि जो श्री कृष्ण भगवान है वो तो साक्षात रूप में मीराबाई के साथ में थे, क्योंकि मीराबाई, मैं बताता हूँ कि मैं बड़ा नहीं हूँ, जो मेरे पीछे जो शक्ति है ना वो सबसे बड़ी है। तो मीराबाई के पीछे जो शक्ति है वो कृष्ण भगवान की शक्ति थी, तो वो सबसे पहले है। तो मीराबाई को कोई चीज छुएगी उससे पहले तो वो कृष्ण भगवान उसको खत्म कर देंगे। कहते हैं ना कि जो सोचते हैं उससे पहले वो सामना देख लेता है। तो ये चीजें थी, इससे कुछ आना जाना हुआ नहीं। मीराबाई भी इन चीजों से तंग होके उन्होंने चित्तौड़ का किला छोड़ दिया, चित्तौड़ का महल छोड़ दिया, मेड़ता आ गए, मेड़ता से वृंदावन जाते, मथुरा जाते, जहां जहां श्री कृष्ण भगवान के स्थान थे वहां उनका ये होता कि मैं वहां जाऊं, मैं नदी के किनारे बैठूं, मैं सरोवर पर बैठूं, मैं भगवान के वहां जाऊं, मैं दर्शन करूं, मैं भक्ति करूं, मैं ढोलक बजाऊं, मैं मजीरा बजाऊं, मैं तंदूरा बजाऊं, और कैसे ही है मेरे को तो भक्ति करनी, और कैसे ही है जो सांवरा मेरे को दर्शन मिले। उस वक्त क्या होता था कि मुगलों का शासन, मुगलों ने मतलब भारतवर्ष में शासन करने के लिए एक कह सकते हैं एंट्री ली थी कि भाई हमारे को तो भारत में शासन करना है, कहना था।
ऐसा मैंने सुना है, और जो हमारे पूर्वज कहते थे, हमारे दादाजी परदादाजी, वो कहते थे, हमने भी सुना है कि भाई वो जो प्रतिमा थी, विग्रह था, वो उन्होंने दाऊददास जी को दिया कि मैं वहां जा रही हूँ, आप मेरे पति है, मेरे कृष्ण भगवान है, मेरे सांवरा है, इनको अपने पास रखना और इनके बराबर सेवा पूजा करना, इनका भोग लगाना। मैं वृंदावन में एक मंदिर है श्री कृष्ण भगवान का, बहुत चर्चित मंदिर है, और मैं सुनी बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं आज तक वृंदावन गया नहीं, और मेरी आशा है कि बहुत जल्दी मैं वृंदावन जाऊं और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन लाभ भी लूं और आशीर्वाद प्राप्त करूं। मीरा भाई अपने टोले के संग वृंदावन चले, वृंदावन में उस मंदिर में गए, काफी दिन सेवा पूजा की। सेवा पूजा के बाद में एक दिन रात को कहते हैं ना, मनुष्य शरीर होता है तो वो चिंतित हो ही जाता है। मीरा भाई भी चिंतित है कि सांवरा तू मेरे को मिल तो सही, इतना सब कुछ मैंने सहन कर लिया, तू मेरे को मिल तो सही। तो वो भक्ति में गदगद थे, और उन्होंने दासियों मतलब जो अपने साथ थे उनको यही कहा कि मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरे को कोई ना छेड़े, मैं भगवान की भक्ति में लीन हूँ, कृपया करके मेरे को इस वक्त कोई नहीं छेड़े। तो ऐसे में वो गर्भगृह के अंदर बैठ गए और गर्भगृह का दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया, लॉक नहीं किया, और कहा कि मेरे को कोई नहीं छेड़े। सांवरा से विनती करी, विनती करने के बाद सांवरा कि मेरे को तो बस आप मिल जाओ, मेरे को तो अब बस ये जीवन आपके मैंने देख लिया, अब आपके संग रहना है। श्री कृष्ण भगवान साक्षात रूप में प्रकट हुए, मीराबाई खुश हुए, कहा मीरा तो क्या इच्छा है? तो मीराबाई ने एक ही चीज कही कि मेरे को तो आप में विलीन होना है, आप में समाना है, मीरा को कृष्ण होना है और कृष्ण को मीरा में होना है, मीरा में और कृष्ण में, ऐसी चीजें। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि इस समय इस वक्त मेरा श्रीमुख खुलेगा, उस वक्त आप मेरे में समाओगे, और इसी दरमियान किसी ने छेड़छाड़ की या कोई आ गया तो वो चीज यथास्थिति वहीं रुक जाएगी। तो प्रातः काल का समय था, भगवान का श्रीमुख खुला और श्रीमुख में मीराबाई समाए। समाते समाते भाई मैंने सुना है कि एंड ऑफ द प्रोसेस था, समा ही गए थे मीराबाई। तो वो एक केसरिया कलर का जो पल्लू था वो वहां पे रुक गया। रुकने का कारण ये हुआ कि प्रातः काल में भगवान जो भी देवस्थान होते हैं उनकी सेवा पूजा होती है, सेवा पूजा करने के लिए वहाँ पुजारी पंडित जो भी है वो आएंगे। तो उन्होंने जैसे ही वहां ताली बजाई या गेट खोलने का प्रयास किया, उस वक्त वो चीज वहीं रुक गई। और कहा जाता है कि श्रीमुख के पास में केसरिया कलर का आज भी एक छोटा कपड़ा टाइप है, मैंने देखा नहीं है लेकिन वो कहते हैं कि है। और जब सबने देखा कि मीराबाई हमारे सामने अंदर गए थे, हम यहाँ बैठे हैं, बाहर आए नहीं, तो मीराबाई गए कहाँ? फिर उन्होंने श्रीमुख के पास देखा तो वो केसरिया कपड़ा देखा, तब सबने कहा कि मीराबाई तो कृष्ण में हो गए और कृष्ण मीरा में हो गए। तो ये हम नहीं कह सकते कि मीराबाई, लेकिन आज भी जब भी इतिहास हो चाहे कुछ भी हो, जब याद आता है और जब भी नाम आता है भक्ति रस धारा, तो उसमें मीराबाई का नाम सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ भक्तों में आएगा। और हम बड़े गौरवान्वित हैं और हम बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि हम उस भूमि के रहने वाले हैं जहां मीराबाई का जन्म हुआ, जहां मीराबाई का बाल्यकाल बीता, जहां मीराबाई ने भगवान की भक्ति की। और हम बहुत गौरव महसूस करते हैं और हम भगवान से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे को इस जन्म में मीरा नगरी में जो जन्म दिया है। हर बार जब भी मनुष्य आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको ऐसे ही प्राचीन और ऐतिहासिक भूतराओं और मंदिरों के बारे में बताते रहते हैं। धन्यवाद।